नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। फिर निकला बाबा का बुलडोजर। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन के कारण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं। 3 शहरों से ऑपरेशन बुलडोजर की तस्वीरें आई, मेरठ, गाजियाबाद और बलिया। हम आपको बताएंगे पहले गाजियाबाद की बात। गाजियाबाद के उस्मानगढ़ी में अवैध अतिक्रमण का बुलडोजर दौड़ा। आरोपी उस्मान नाम के भू माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपने नाम से अवैध यहां पर बस्ती बसा दी। आज बस्ती के अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर पूरी रफ्तार में है। लखनऊ से गाजियाबाद तक अवैध कब्जेदारों पर कहर बरपा है। भू माफिया के गिरेबान पर लोहे का पंजा कस गया है। बुलडोजर का परचम दिल्ली में भी फहराने लगा तो योगी का ट्रेडमार्क बुलडोजर मस्त चाल से दिल्ली के नजदीक चला आया। गाजियाबाद की इस बस्ती में लोहे का पंजा लहराया तो एक झटके में अवैध मकानों, दुकानों की छत, बल्लियां, दीवारें सब जमीन पर आ गई। ये गाजियाबाद का उस्मानगढ़ी है। उस्मानगढ़ी किसी इलाके, गांव या तहसील का नाम नहीं है, बल्कि इस अवैध बस्ती का नाम है जो उस्मान नाम के भू माफिया ने बसा ली थी। थाना कैसी की पूरी बस्ती की पहचान ही उनके नाम पर हो गई। करीब 40 साल से ये अवैध मकान शान से खड़े थे, लेकिन बाबा के बुलडोजर की नजर पड़ी तो न नाम बचा न मकान। पहले दिन की कार्रवाई में 3 अवैध मकान जमींदोज कर दिए गए। बाकियों की नाप जोख भी पूरी हो गई। इन पर बुलडोजर अगले किश्त में चलेगा। उस्मान तथा उसके भाई जो है भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कूट रचित प्रपत्रों तथा अन्य जो है प्रक्रियाओं से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्समय जो तहसीलदार थे उनके न्यायालय से बेदखली के आदेश पारित किए गए थे। उन बेदखली के आदेशों का क्रियान्वयन कराया जा रहा है आज के दिन में। कुल आज जो कार्रवाई हो रही है वो 3 घरों पे की जा रही है, जिनके विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं तथा जिनको नोटिस 2 बार दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद से थोड़ी दूर मेरठ में भी सुबह सुबह बुलडोजर बाबा का इशारा हो गया। इनामी गैंगस्टर के गुर्गे ने सरकारी पार्क की जमीन पर जबरदस्त 7 दुकानें खड़ी कर दी थी। योगी का बुलडोजर पहुंचा तो 7 मिनट में सारा खेल खत्म हो गया। दुकानें मिट्टी में मिल गई और गैंगस्टर की हेकड़ी भी। बदन सिंह के नाम के इस गैंगस्टर की अवैध कोठी पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है और वो खुद फरार है। गाजियाबाद से मयंक और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे इस वक्त हम आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता उस्मानगढ़ी, जहां पर ये अवैध निर्माण ढहाया गया है, मौजूद है। हिमांशु, क्या स्थिति है इस समय? काम पूरा हो चुका है और भी होगा, या यहां और घर हैं जिन पर अगली किश्तों में बुलडोजर चलेगा, तो कब? देखिए, यहां पर सईद बता दें कि 3 मकानों के लिए नोटिस दिया गया था और उन्हीं 3 मकानों को ढहाने के लिए तमाम जो अमला था सरकारी वो यहां पहुंचा था। प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे और पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचे थे। और ये देखिए, ये जो मकान है, चूंकि यहाँ पर ये जो लेन है तकरीबन 20-22 फीट चौड़ी है, तो बुलडोजर इससे ज्यादा नहीं गिरा सकता था, इसलिए इस तरीके से ही छोड़ के गए हैं। और अब ये देखा जाएगा कि इसे मैन्युअली गिराया जाए या फिर किस तरीके से इस पे एक्शन हो। ये देखिए, साथ में मेरे यहाँ पर उस्मान चौधरी यहीं पर मौजूद है, जो अपने मकान को यहाँ पर जो आधा तोड़ दिया गया है वो यहाँ पर खड़े हैं। हम इनसे पूछते हैं, नोटिस कब दिया गया था आपको? नोटिस कल दिया गया है 27 तारीख में। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आपको नोटिस जो है वो पहले 6 अप्रैल को और फिर दोबारा दिया गया था। नहीं, गलत कह रहे हैं, कोई नोटिस नहीं दिया। अच्छा, कल नोटिस आपको हाथ में दिया गया, चिपकाया गया? क्या चिपकाया गया जी। तो ये जो मकान है इसमें आप यहीं रहते थे? हाँ जी, यहीं रहते थे। आपका उस्मान चौधरी जी क्या काम क्या है, मेन बिजनेस? सरकार कह रही है कि आप जो है जमीनों पर जो खरीद फरोख्त का काम करते हैं, भूमाफिया कह रही है। नहीं, हमारा तो कृषि का काम है जी, किसान आदमी है। तो जो खेती है वो कहाँ पर है? खेती डासने में भी है, बाहर भी है जी हम पे। अच्छा, आसपास भी है, डासने में भी है और बाहर भी है। तो अब जो हुआ ये सब कुछ 3 मकान तोड़े गए, तो आप लोगों को क्या लगता है जो इस पूरे इलाके को ये तालाब की जमीन बताई जा रही है, इस मुद्दे पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, तालाब की जमीन ही नहीं है जी, तो हमारे बाबा दादा रह रहे, हम तो उसी जमीन पर रह रहे हैं, तालाब की थी नहीं।
और ये उस्मानगढ़ी क्या है, आप ही के नाम पे बना है? नहीं, उस्मान तो कोई बुजुर्ग थे पहले ही, जैसे मल्लागढ़ी है, कल्लूगढ़ी है। हिमांशु, दोबारा आपके पास आ रहे हैं हम। हमारे संवाददाता हिमांशु मौजूद रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दोबारा हिमांशु के पास जाएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ था उसमें पुलिस को एक और सफलता मिली, एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा केस में ये गिरफ्तारी स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। आरिफ नाम के इस आरोपी को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया और ये भी कोलकाता से गिरफ्तार हुआ है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं कोलकाता से है, पश्चिम बंगाल से है। और ये आरिफ जो गिरफ्तार हुआ है, इस पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। भीड़ को उकसाने का इस पर आरोप लगा है। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उस मामले में आरोपी आरिफ को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। तो ये एक बड़ी खबर थी। एक बार फिर से हम लौटते हैं अवैध कब्जों की खबर पर। अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन इस एक्शन से बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह आग बबूला हो गई। केतकी सिंह ने तहसीलदार के सामने ही तहसील जलाने की धमकी दे डाली। अदालत के आदेश पर तहसीलदार ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। इससे विधायक केतकी सिंह इतनी नाराज हो गई, सुनिए। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा दे तो उस कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात करते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा क्या बुलडोजर लेकर चले आए? सम्मान रखनी है। अगर ये सम्मान तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग आपको लौटाएंगे फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले आए। हमारे पास तो की ताकत। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तो पूरा आपने उस पर बुलडोजर चला दिया और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है। मैंने यहाँ की बात करने की रुक जा, तू बोल के गाड़ी आप ये आपने मेरा सम्मान। बुलडोजर का डर और खौफ दिल्ली में भी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम अवैध निर्माणों के विरुद्ध ऑपरेशन बुलडोजर शुरू कर रही है। कल एमसीडी के मेयर ने शाहीन बाग, सरिता विहार, मदनपुर खादर समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण को चिन्हित किया था। बुलडोजर चलने से पहले आज शाहीन बाग में लोग अतिक्रमण हटाते हुए दिखाई दिए। कब तक होगी कार्रवाई? कार्रवाई आज भी हो सकती है। आज भी हो सकती है। तो बुलडोजर मतलब आज चल सकता है? 2 घंटे का समय लगता है एमसीडी को किसी चीज को। कल मेयर साहब ने पैगाम जारी किया और आज जमीन पर उसका असर साफ साफ दिखने लगा। शाहीन बाग में किस कदर खलबली मची है, इसकी तस्वीरें आपको तफसील से दिखाएं। उससे पहले एक बार फिर साउथ दिल्ली के मेयर साहब की ये चेतावनी सुन ली। अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। मेयर साहब कल उन इलाकों के दौरे पर गए थे जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर की एक्शन की तैयारी हो रही है। नगर निगम तो फिलहाल सर्वे कर रहा है, अतिक्रमण की शिनाख्त कर रहा है, लेकिन शाहीन बाग में बेचैनी साफ साफ दिख रही है। नगर निगम के ऐलान के साथ ही कारोबारियों ने सामान समेटना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग के फर्नीचर मार्केट में और जिस तरीके से लगातार एमसीडी की टीम इलाकों में घूम रही है, वहां पर जाकर के सर्वे कर रही है और ये देख रही है कि कहां कहां पर एनक्रोचमेंट हुआ है। उसी के सिलसिले में यहां पर टीम तो नहीं पहुंची, लेकिन फर्नीचर मार्केट में जो सामान लोगों का बाहर पड़ा हुआ था वो लोग अब देखिए यहां से खुद अपने सामान हटा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बात सामने आ रही है कि एमसीडी की टीम सर्वे कर रही है। सर्वे करने के बाद एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। न सिर्फ शाहीन बाग के इलाके में, सरिता विहार के इलाके में, बल्कि जैतपुर और मदनपुर खादर में भी एमसीडी की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने इस तरीके का सर्वे किया है। और सर्वे करने के बाद ये बात सामने आ रही है कि कभी भी टीम निकल सकती है और जो भी इंक्रोचमेंट होगा, जो सरकारी जमीन पे जो भी कब्जे होंगे, उन्हें हटाया जा सकता है। दिल्ली में बुलडोजर की चपेट में उत्तर से दक्षिण तक के तमाम इलाके आ रहे हैं। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर
बुलडोजर की गाज गिरने के बाद अब बुलडोजर का मुंह दक्षिणी दिल्ली की तरफ मोड़ दिया गया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बुलडोजर की माया अपरंपार। बुलडोजर का सबसे बड़ा विवाद तो राजस्थान के अलवर में है, जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। अलवर के राजगढ़ कस्बे में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने के विवाद में कांग्रेस और बुरी तरह से घिर गई है। मंदिर गिराने के विरोध में कल कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने कांग्रेस नेता की थाने में शिकायत कर दी। एक तो मौसम का पारा चढ़ता जा रहा है और दूसरे 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलने से पैदा हुई गर्मी से अलवर का माहौल गर्म बना हुआ है। राजगढ़ के मंदिर विवाद में ये तस्वीर सबसे नई है। अब तक मंदिर पर बुलडोजर चलने की वजह से कांग्रेस, बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों के निशाने पर थी, लेकिन मंदिर विवाद में धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अलवर जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा के भाषण के बाद कांग्रेस मुस्लिम समाज के निशाने पर भी आ गई है। सुनिए कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा का वो भाषण जो विवादों में है। चाहे वो नाले पे है, चाहे बीच सड़क में है, आप मंदिर कैसे तोड़ देंगे? किसी मस्जिद का एक कंकड़ हटा के बता दो, आपको पता लग जाए 2 मिनट में। बीच सड़क पे है, चाहे नाले पे, भगवान का मंदिर है, या तो उसको बढ़ने से पहले रोकते हैं। 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलने के विरोध में राजगढ़ कस्बे में चल रहे प्रदर्शन में कांग्रेस नेता ने इतना तो कह दिया, लेकिन उनके भाषण की इस लाइन ने मुस्लिम समाज को आहत कर दिया। किसी मस्जिद का एक कंकड़ हटा के बता दो, आपको पता लग जाए 2 मिनट में। किसी मस्जिद का एक कंकड़ हटा के बता दो, आपको पता लग जाए 2 मिनट में। योगेश मिश्रा के इस बयान को मुस्लिम समाज ने उकसाने वाला और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला भाषण करार दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस नेता के खिलाफ थाने में प्रदर्शन किया और शिकायत दर्ज कराई। मतलब वो देश के बहुसंख्यक समाज को एक मुस्लिम समाज का डर दिखाकर उन्हें उकसाना चाह रहे थे, और ऐसे उकसाकर वो किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे। ये देश के खिलाफ बयान था। इस भाईचारा देश का खराब हो रहा है। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 295, 295A, 298 के तहत मुकदमा बनता है। उन्होंने जो विवादित बयान दिया है कि किसी मस्जिद के आप कंकड़ हटाकर बता दो, आपको 2 मिनट में पता पड़ जाएगा, उसने एक तरफ से कह के चैलेंज किया है। कल को कोई हमारी संपत्ति को या हमारी मस्जिद को या किसी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाए, उसके बयान को संज्ञान में लेकर, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कल को कोई उस बयान को अपने उसमें ले तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार योगेश मिश्रा जो जिलाध्यक्ष है वो होगा। विवाद तूल पकड़ा तो अलवर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सफाई देने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। मेरे कहने का मतलब कुछ लोग गलत निकाल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो मेरा तो आप सबसे एक निवेदन है कि अगर मेरे मस्जिद में कोई कंकड़ निकालने की बात, मैंने मेयो समुदाय की मजबूती की बात करी थी कि कोई निकाल के तो बता दे, या अलवर में भी नमन होटल से और यहाँ मित्तल हॉस्पिटल तक जो मंदिर है उनमें से कोई ईंट तो हटा के बता दे, वो भी सड़क में है। फिर भी अगर किसी भाई की आत्मा इससे आहत हुई है या किसी को कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसमें खेद प्रकट करता हूँ। अलवर जिले के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान में मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई से गहलोत सरकार बैकफुट पर है। हालांकि राजस्थान कांग्रेस की तरफ से राजनगर पालिका की एक चिट्ठी सार्वजनिक कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई। कांग्रेस का कहना है कि नगर पालिका में बीजेपी का वर्चस्व और बुलडोजर कार्रवाई के प्रस्ताव को बीजेपी पार्षदों ने हरी झंडी दी थी, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बना पाती उससे पहले वो इस नए विवाद में उलझ गई। संतोष शर्मा, अलवर, आज तक।
हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद में क्या महाराष्ट्र में दंगा भड़काने की साजिश थी? धुले जिले में धारदार हथियारों का जखीरा पकड़े जाने के बाद बीजेपी ने इस साजिश की तरफ इशारा किया है। धुले में पुलिस ने गाड़ी से 89 तलवार, एक खंजर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये हथियार राजस्थान से जालना ले जाए जा रहे थे। जालना से करीब 60 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में 1 मई को राज ठाकरे की रैली है। चमचमाती हुई तलवार और खंजर, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 89 तलवार और एक खंजर। धारदार हथियारों का ये जखीरा महाराष्ट्र के धुले जिला पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से जब्त किया है। बताया जाता है कि तलवार और खंजर राजस्थान से लाए जा रहे थे। स्थानीय पुलिस को पहले ही इसकी भनक लग गई थी, लिहाजा जाल बिछाकर पुलिस ने मुंबई आगरा हाईवे पर सोनगिर गांव के पास पुलिस ने तलवारों से लदे स्कॉर्पियो को पकड़ लिया। इन हथियारों के साथ 4 लोग भी पकड़े गए हैं। आज सकाळी मुंबई आग्रा हायवेवर सोनगिर पोलीस स्टेशनची टीम पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना एक संशयित स्कॉर्पिओ गाडी मिळून आली। त्यांनी त्या गाडीला थांबण्याचा इशारा केला। ड्रायव्हर थांबला नाही म्हणून त्यांनी त्याचा पाठलाग केला आणि पुढे त्यांनी ती गाडी थांबवून त्याची तपासणी केली तर त्याच्यामध्ये 4 इसम होते आणि गाडीमध्ये जवळपास 89 तलवारी आणि एक खंजीर अशी 90 हत्यारं मिळून आलेली आहेत। ती सर्व हत्यारं आता सोनगिर पोलिसांनी जप्त केलेली आहेत। आरोपींना आता त्याच्यात अटक केलेली आहे आणि आता तपासात हे आरोपी कुठल्या कामासाठी त्यांनी ती हत्यारं घेतली होती त्याबाबत आता चौकशी शुरू है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर घमासान तेज है। ऐसे में धारदार हथियारों के जखीरे से पकड़े जाने से सियासत में उबाल आने लगा है। बीजेपी ने इसे महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की साजिश करार दिया है। अब जालना में 90 तलवारों का क्या काम? इन तलवारों से कौन और किसे मारना चाहता है? किसे वहां पर दंगे करने हैं? और इन दंगाइयों को शस्त्र राजस्थान से कौन भेज रहा है? महाराष्ट्र की भूमि पर शस्त्र भेजने वाले कौन वे लोग हैं? इस साजिश और षड्यंत्र में किसका हाथ है? उस भूमि से शस्त्र आते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या यह संजोग है या सोची समझी साजिश? दरअसल एमएनएस चीफ राज ठाकरे मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान के विरोध में 1 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रैली करने वाले हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। एमएनएस चीफ की चेतावनी है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर न हटने पर लाउडस्पीकर पर ही हनुमान चालीसा चलाई जाएगी। 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। तलवारों का जखीरा कहां ले जाया जा रहा था? क्या इसका ताल्लुक राज ठाकरे की रैली से है? इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जांच से जल्द इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।